So now on, I'll be talking in Hindi. So my dear students, आप लोगों को आज की क्लास में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट और अहम चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है पार्टनरशिप फॉर्म। रफली 1 से डेढ़ महीना शायद हो गया होगा स्टूडेंट्स को अपने स्कूल में पढ़ाई करते हुए, और काफ़ी सारे सारे कंटेंट और सब टॉपिक्स आपने पढ़ लिए हैं। बट क्योंकि 12th स्टैंडर्ड एक बोर्ड है, तो मैं चाहता हूं आप लोगों को कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन देना जिससे कि आप अपने पढ़ाई को उस इंफॉर्मेशन के आधार पे शेप अप कर सकते हैं, शेड्यूल कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं, अपना ऑब्जेक्टिव सेट कर सकते हैं। तो ये क्या है अंडरस्टैंडिंग, आपके स्क्रीन पे अभी दिख रहा होगा, थियरी पेपर, टाइपोलॉजी एंड वेटेज। ये मैंने कंटेंट लिया है जिससे कि मैं आपको समझा सकूं कि एक इवैल्यूएटर का ऑब्जेक्टिव प्राइमरीली एक बोर्ड एग्जाम में क्या होता है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड पे इस टेबल के आपको दिख रहा है, वो कॉग्निटिव यानी सोच से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्या है। इवैल्यूएशन का आपको असेस करने के पीछे जो ऑब्जेक्टिव होता है एग्जामिनर का, उस ऑब्जेक्टिव के बारे में पहले आपको जानना चाहिए, तभी आप अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से शेड्यूल कर सकते हैं या फ्रेम कर सकते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, यानी कि आपसे ये उम्मीद की जाती है कि बच्चों को जो पढ़ाया जा रहा है वो बच्चे याद रख सकें। जो कंसेप्ट आपको पढ़ाया जा रहा है, जो फॉर्मेट आपको बताया जा रहा है, जो सिद्धांत या प्रिंसिपल आपको बताया जा रहा है, ये आप याद रख सकें, क्योंकि याद अगर नहीं रख पाएंगे तो उसे इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। और इवैल्यूएटर का ऑब्जेक्टिव आपके याद रखने की और समझ को जज करने की लगभग 55% यानी कि क्वेश्चन सेट इस आधार पे होता है कि बच्चे की समझ, याद रखने की क्षमता चेक की जाए, जिसमें क्वेश्चंस रफली 55% क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां आपके याद से संबंधित, आपकी समझ से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आई होप इट इज क्लियर। सो एक पार्ट जो आपको यहां समझना है कि याद के आधार पे, यहां पे आपने देखा ये पार्ट जहां पे हम रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग असेस किया जाता है। तो 44 मार्क्स अप्रॉक्स आपका वेटेज होता है वह उन क्वेश्चंस का के ऊपर जो कि याद पे आधारित है, समझ पे आधारित है। अब दूसरा कैटेगरी है, वो है अप्लाइंग, यानी कि आप जिस कंसेप्ट को पढ़े हैं, क्या आपने उस कंसेप्ट के आधार पे ये क्षमता को डेवलप किया है कि उस पे आधारित जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं या क्वेश्चंस हैं, उन फॉर्मूला को अप्लाई करते हुए उन्हें सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। ये भी हमारा इवैल्यूएटर चेक करता है कि एक स्टूडेंट में क्या ये क्षमता डेवलप हुई है। क्या आप उन लर्निंग के आधार पे या उस कंसेप्ट के आधार पे कुछ हद तक आप अप्लाई करना सीख रहे हैं। और ऐसे क्वेश्चंस जो आपके इस क्वालिटी को जज करता है, वो लगभग 19 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, जो कि 23 से 24% ऑफ योर टोटल क्वेश्चन एप्लीकेशन पे आधारित होता है। और जो तीसरा अहम है वो है एनालिसिस, इवैल्यूएशन और क्रिएटिंग। सो आपकी जो अभी तक की नॉलेज है, आप मिडिल सेक्शन में किस हद तक आप उसको याद करके, समझ के और क्वेश्चन को सॉल्व करने में उसका उसका एप्लीकेशन कर पा रहे हैं। थर्ड स्टेज पे आपकी क्रिटिकल थिंकिंग, यानी ऐसा सवाल जिसमें अभी तक के लर्निंग के आधार पे आप किस लेवल तक सोच को ले जा सकते हैं एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ये बहुत जरूरी है समझना कि कोई भी बोर्ड एग्जाम में, ये जैसे मैंने पर्टिकुलरली अकाउंट्स के लिए निकाला है, ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट का अवेलेबल है। आपको इसे समझना चाहिए और अपने तैयारी को लगभग इसी तरीके से शेड्यूल करना चाहिए, इसी फ्रेमवर्क और इसी सांचे में ढालना चाहिए, तभी जाकर के आप पढ़ाई का जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है उसको पूरा कर सकेंगे। सिर्फ और सिर्फ याद पे आधारित और समझ पे आधारित सवाल आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बल्कि उन समझ और याद के आधार पे कितना आपने उसे अप्लाई करने को सीखा है, ये समझना जरूरी है, इसको प्रैक्टिस करना जरूरी है। और उस लर्निंग के आधार पे
कैसे आप नेक्स्ट लेवल ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप कर पा रहे हैं, ये आपका लर्निंग ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के। बाय एंड लार्ज सभी जगह यही अप्लाई होता है, कुछ परसेंटेज इधर-उधर हो सकते हैं। सो मेरा अपील है हर स्टूडेंट से कि पहले आप इन चीज़ों को ध्यान दें, तब आगे जाकर के पढ़ाई शुरू करें। आई होप इट इज़ क्लियर। लेट अस अंडर